तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श जीवन यात्रा में। उम्मीद कर सकता हूं कि पिछले सारे के सारे कार्य आप कर रहे होंगे अपना, और प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले जादुई पत्थर, जादुई स्टोन हाथ में लेकर के आप पूरे दिन में होने वाले सभी अच्छे कार्यों के विषय में चिंतन करते होंगे, और सबसे अच्छा एक कार्य को चुन करके उसके लिए 3 बार धन्यवाद 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 जादुई शब्द का प्रयोग करते होंगे। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि प्रतिदिन 10 नियामतें आप रोजाना सुबह सुबह अपनी कॉपी में लिखते होंगे। तो चलिए अगले विषय पर आज हम चर्चा करते हैं, जादुई तत्व के विषय में। प्रिय बंधुओं, हजारों सालों से हमारी परंपरा रही है कि जब भी हम भोजन करें तो उसका धन्यवाद करके हम शुरुआत करते हैं। भोजन के लिए कृतज्ञता हमारे मन में हमेशा रहती है, लेकिन धीरे 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 ऐसा बदलाव होता गया कि आज जहां हम मानते हैं कि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, कई बार तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं विकास के नाम पर विनाश तो नहीं हो रहा है। तो प्रिय बंधु, निश्चित रूप से जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके होते थे, जो हमारी परंपराएं थी, वो हमने बहुत सारी पीछे छोड़ दी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उन्नति नहीं करनी है, विकास नहीं करना, हमें करना पड़ेगा। निश्चित रूप से समय के साथ बदलाव आएंगे, लेकिन हमें हमारी जो परंपराएं हैं उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे शरीर का नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। आप अगर थोड़ा पीछे विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो आप पाएंगे कि 400, 500 साल तक हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जीवित रहते थे और बिना किसी रोग के साथ, रोगी नहीं होते थे वे। आपको ध्यान, ये तो मुझे भी ध्यान है कि मैं जब छोटा था तो 5-6 गांव में एक डॉक्टर होता था, और जो घर घर जाकर के पूछता रहता था कि भी सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आज हर गली में 5-6 डॉक्टर है और कोई भी फ्री नहीं है, सबके क्लिनिक पर लाइन लगी हुई है। अगर वास्तव में हम औषधियों से ठीक हो रहे होते, वास्तव में हम हॉस्पिटलों में जाकर के ठीक हो रहे होते, तो आज जो इतनी लंबी लाइनें हॉस्पिटलों में लगी हुई है वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारा भ्रम है, और हमें दवाइयों के रूप में और भोजन के रूप में बीमारियां परोसी जा रही हैं। और उससे बड़ा कारण ये है कि हम जो भी खा रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पहले मुझे ध्यान है कि जब भी हमारे घर में पानी का मटका रखा जाता था, साउथ में आज भी आप जाएंगे तो वहां पर आज भी करते हैं ऐसा कि पानी के भरे हुए मटके के पास में पुष्प के साथ उसकी पूजा की जाती थी, जोत भी लगाई जाती थी, और उसके बाद में उसको पीना शुरू करते थे सभी। तो इस प्रकार से ये चीजें हमारी परंपरा में रही हैं। तो भोजन से पहले भोजन का धन्यवाद बहुत जरूरी है। यही वो तत्व है जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर का निर्माण होता है। आप उसमें हमारी कच्ची सब्जियां हैं, फल आहार है, या अगर मैं सामान्य या रस आहार है, नारियल पानी है, ये सारी की सारी चीजें हमारी भोजन की हैं। या सामान्य रूप से बात मैं करूं कि समाज में आज जो भोजन प्रक्रिया चल रही है सारी की सारी, वो चाहे वो पका हुआ भोजन है या दूध से बने हुए प्रोडक्ट है, माने जो भी है, कोई भी चीज जो आपके मुख से आहार नली से अंदर जा रही है, हर उस चीज के प्रति धन्यवाद बनता है जो आपके शरीर में जा रही है, क्योंकि वो चीज आपके शरीर में जाकर के आपका शरीर बन जाएगी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। कोई भी चीज ये नहीं देखती कि मैं किसके शरीर में जा रही हूँ, किसके पेट में जा रही हूँ, किसके मुंह में जा रही हूँ, वो जिसके पेट में चलेगी वो वही बन जाती है। अब मैं बात करूं, आपने सेब खाई, एक एप्पल खाई है, सेब खाई है, तो वो सेब अगर मैंने खाई तो मेरे शरीर में जाकर के पुरुष बन गई, मेरा शरीर बन गई। वही सेब अगर मेरी देवी जी ने खाई तो वो उसके शरीर में जाकर के महिला बन गई। तो इसीलिए जो भी चीज हमारे शरीर में जा रही है वो हमारे शरीर का रूप धारण कर लेती है। तो प्रिय बंधुओं, हर उस चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए जो पदार्थ आप सेवन कर रहे हैं, और वही पदार्थ हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, तत्व बन जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, निश्चित रूप से जब भी आप भोजन करें तो एक पल के लिए आप समय निकालें, थोड़ा सा टाइम निकालें, एक बार आंखें बंद करके, भोजन आपके सामने है, आप हाथ जोड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाथ भी ना भी जोड़े तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आप आंखें बंद करके एक बार महसूस करें उन लोगों के बारे में जो आप तक ये भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार आप महसूस करें कि कितने ऐसे किसान हैं
जो उस फसल को उगाते हैं, उसके बाद उसका पालन पोषण करते हैं, उसमें जल से सिंचाई करते हैं। ये धरती माता उसे न्यूट्रिशंस देती है, पोषक तत्व देती है। किसान उसकी रखवाली करता है, पशुओं से रखवाली करता है। फिर कहीं जाकर के बहुत पुरुषार्थ के बाद, मेहनत के बाद में फिर जाकर के वो फसल पक करके तैयार होती है, उसे काटा जाता है और उसे साफ स्वच्छ करके मंडी तक पहुंचाया जाता है। वो ट्रांसपोर्ट वहां तक जाने में यूज हुआ, वो ड्राइवर भाई जो गाड़ी चला करके लेके गया, उसके बारे में सोचें। दिन रात जागते हैं ड्राइवर भाई हमारे लिए, ताकि वो फसल हमारे पास माने जितना जल्दी हो सके पहुंच पाए। तो प्रिय बंधुओं, वो मंडी में जाती है, मंडी में फिर वहां से जो है ना एक सामान्य विक्रेता जो उसको बेचने वाला है सब्जी को, वो लेकर के आता है, फिर वो चीज आपके पास से पहुंचती है। तो कितने लोगों ने उसके लिए पुरुषार्थ किया है, उन सब के बारे में एक बार विचार जरूर करें। उन सब के प्रति आप कृतज्ञ हों, उन सब का आप धन्यवाद करें दिल से। आपके देखते ही देखते आपका भोजन जो है वो अमृत बन जाएगा, वो भोजन आपका शुद्ध हो जाएगा। जिसने उस भोजन का निर्माण किया है, जो शुरुआत से जो प्रक्रिया चली, उस किसान के बारे में जब आप सोचेंगे, मंथन करेंगे, तो वो भोजन स्वतः ही शुद्ध होने लगेगा, अमृत के समान वो भोजन हो जाएगा। आपके शरीर में कभी नुकसान नहीं करेगा, वो हमेशा फायदा ही फायदा करेगा। लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं है। एक बार सोच करके देखिए, जब आप काफी देर से आप भूखे बैठे हुए हैं, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपकी विचार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपकी काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आप पगले से हो जाते हैं। जब भूख लगी होती है, भूखे मर रहे होते हैं हम, जब भोजन नहीं मिल रहा होता। तो प्रिय बंधुओं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार जरूर मंथन करें, जरूर विचार करें। एक बार उन सभी किसान भाइयों से लेकर के आपके माने जो गाड़ी वाले हमारे भाई चालक हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, उनसे लेकर के मंडी तक, मंडी से आपके पास आने तक, हर उस व्यक्ति के बारे में एक बार मंथन जरूर करें जो उसमें भागीदार रहा, उस सब्जी को, उस फल को, उस अनाज को आप तक पहुंचाने में, जो आप सेवन कर रहे हैं। आपका भोजन अमृत के समान हो जाएगा। ऐसे ही जो भोजन हम करते हैं, पानी के बिना वो भोजन तैयार हो ही नहीं सकता। पानी के बिना भोजन तैयार हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत बड़े लेखक ने कहा कि इस पृथ्वी पर यदि कोई जादू है तो वो पानी है। हर चीज में पानी की आवश्यकता होती है। आपके हर भोज्य पदार्थ में, जो औषधियां हम सेवन करते हैं, उनमें पानी की जरूरत होती है। आप कपड़े धोते हैं, उसमें पानी की जरूरत होती है। आपका पूरा शरीर ये स्वयं 70% आपका पानी से बना हुआ है। माने पानी के बिना कुछ है ही नहीं। और सबसे ज्यादा प्रयोग हम लिक्विड चीजों का ही करते हैं, तो उसमें पानी ही है। तो पानी के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ये है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। तो भोजन और पानी के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन दोनों चीजों के प्रति कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। आप जैसा मैं करता हूं, आप वैसे भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये कृतज्ञता, ये तो बहुत सामान्य चीजें हैं और दिन में कई बार आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा बार आप कृतज्ञ होंगे, उतना ही आपका जीवन जो है वो बदलने लग जाएगा। अब कृतज्ञता ये नहीं देखती कि आप किसके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे, उतना ज्यादा आपका जीवन बदलेगा। और ये तो रूटीन की चीजें हैं आपकी, जो हमेशा आप करते हैं, प्रतिदिन, दिन में कई बार करते हैं। तो आप ये तो नियम जरूर बनाएं कि हमें भोजन से पहले कृतज्ञ होना है। और जल या पीते वक्त आप कोई भी लिक्विड पेय पदार्थ आप ले रहे हैं, उस समय आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना है। कैसे होना है, ये मैं जैसे करता हूं, आप वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो मैं कैसे करता हूं कि जब भी भोजन की थाली हमारे सामने होती है, तो वेद में एक मंत्र आता है, ओम अन्न पते नस्य करके, ऐसे पूरा मंत्र है वेद का। तो वो मंत्र का पाठ हम करते हैं। उसके बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में हम विचार करते हैं जिनकी वजह से वो भोज्य पदार्थ हमारे पास तक पहुंचा है, किसान से लेकर के मंडी तक, मंडी से फिर आगे। तो पूरे उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए
और उसके ऊपर फिर जादुई धूल, मैं बोलता हूँ इसको, मैंने मन में मेरे विचार आता है कि जैसे मैं उस भोज्य पदार्थ के ऊपर, भोजन के ऊपर जादुई धूल छिड़क रहा हूँ, ऐसे हाथ में उसके ऊपर से फेरता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मैंने इसके ऊपर जादुई धूल छिड़क दी है। ऐसे इस पर मान लीजिए ये थाली है आपके भोजन की और इसके ऊपर से ऐसे हाथ आप फेरेंगे और मन में महसूस करेंगे जैसे आपके हाथ में कोई डिब्बी है जिसमें जादुई धूल है और उसके भोजन के ऊपर से आप छिड़क रहे हैं। उसके छिड़कने से वो भोजन आपका शुद्ध हो रहा है। बस ऐसा महसूस मैं करता हूँ वो करके। और ये परंपरा रही है हमारी कि पहले जल लेते थे हाथ में और जल भोजन के चारों तरफ ऐसे छींटा दे करके फिर हम भोजन का सेवन करते थे। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये जादुई धूल जब भोजन के ऊपर जाएगी तो भोजन अमृत बन जाएगा, आप उसका सेवन करेंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ उससे मिलेगा। ऐसे ही जब भी आप जलपान करें तो आपने जिनके आस में घर में कभी गया होगा, आपने जलपान मुझे कराया होगा तो आपने अक्सर देखा होगा मुझे कि जब भी मैं पानी पीता हूँ तो गिलास मेरे हाथ में होता है, मैं पानी को देख रहा होता हूँ कुछ पल के लिए और उस जल देवता का धन्यवाद करता हूँ जिसकी वजह से मेरा शरीर है, मेरे शरीर का अस्तित्व है। और उस अमृत तुल्य जल का धन्यवाद 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 मुझे इतना सुंदर स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर देने के लिए। तो मैं कुछ सेकंड में उसके बारे में विचार करता हूँ, सोचता हूँ और फिर उस जल का पान करता हूँ। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। और बड़ी विशेष चीज़ है जल के विषय में, इसको मेडिकल साइंस लिक्विड कंप्यूटर कहती है। अब इस विषय में पूरा अगर खोल करके जाएंगे तो बहुत लंबा जो है ना हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये कोर्स होने के बाद में किसी दिन फिर मैं आपको जल के विषय में जरूर बताऊंगा कि ये लिक्विड कंप्यूटर क्यों है। आज के लिए बस इतना ही जाने कि पानी को सीधा आरओ से ना पिएं क्योंकि वो प्लास्टिक का यंत्र होता है, तो जिसमें पानी रहता है उसके गुण ले लेता है। तो उसको रात्रि को आप किसी मटके में, तांबे के टोकनी बोलते थे अपने, तांबे की टोकनी में या मिट्टी के घड़े में आप उसको भर के रख सकते हैं। सुबह उठ करके उसको पीना आप शुरू करें। तो इस प्रकार से भोजन और जल के लिए आप कृतज्ञ होना शुरू करें। आपके पास बहुत सारे मौके मिलेंगे कृतज्ञता का जादू अपने जीवन में लेके आने के लिए। और जिसके पास कृतज्ञता है उसे और ज्यादा दिया जाएगा और जिसके वो समृद्ध हो जाएगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। ये यूनिवर्स का नियम है, ये शाश्वत नियम है। तो प्रिय बंधुओं, ऐसा करने से आपको जहां लाभ मिला स्वास्थ्य का, आपको जहां लाभ मिला जादुई शक्ति का, कृतज्ञता का, वहीं आपके सिर्फ भोजन और जल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से पता नहीं कितने लोगों के प्रति वो जल, वो भोजन की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी। ये अदृश्य है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये होता है। ये आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो इसीलिए जब आप भोजन का धन्यवाद करते हैं, तो जब आप जल का धन्यवाद करते हैं, जब आप इन तत्वों का धन्यवाद करते हैं, तो निश्चित रूप से और बहुत सारे लोग जो भूखे सोते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी। यह आकर्षण का नियम है। तो अगर आपके धन्यवाद बोलने से किसी भूखे को भोजन मिलता है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ये भोजन और जल का धन्यवाद करना शुरू कर दें। देखेंगे कि इस जादुई तत्व से कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी और के जीवन में भी ये जादुई तत्व पहुंचे, ये जादुई धूल पहुंचे, ये मैजिक होना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसके पास ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। और फिर मिलेंगे अगली बार किसी एक अगले नए विषय के साथ में। इस आदर्श जीवन की यात्रा में 28 दिन की यात्रा हमारी चलेगी। वैसे तो पूरा जीवन चलनी है, लेकिन अगले विषय में, अगला विषय बहुत माने हम सब के लिए चाह का विषय है। वो सभी चाहते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न सभी हो, धन सबके पास में हो, तो कैसे उस धन को आकर्षित किया जाए, कैसे उस धन को हम खींचें, उस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।